आज हम लोग ब्लड के बारे में बात करेंगे, है ना। ब्लड से सभी परिचित हैं। ब्लड के बिना तो हमारे शरीर का अंग कार्य ही नहीं करेगा, और ब्लड हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। सारे कार्य करने की शक्ति भी देता है वो, है ना। चलिए ब्लड के बारे में जानते हैं कि ब्लड क्या है, कैसे है। सबसे पहली बात है कि विज्ञान की जब बात करते हैं तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड को रक्त कहते हैं, खून कहते हैं, है ना। यह एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? उत्तक, है ना। उत्तक से आप लोग परिचित होंगे। कोशिकाओं का समूह होता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्मतम कार्यात्मक इकाई जो होती है कोशिका होती है। कोशिकाओं के समूह मिलकर के आपस में उत्तक का निर्माण करते हैं। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड की जब बात करें तो मूल रूप से दो प्रकार के पदार्थों का बना होता है। एक प्लाज्मा होता है और दूसरा रुधिराणु होता है। दो प्रकार के पदार्थ इसमें होते हैं। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। पूरे ब्लड का यह 60% होता है। जितना ब्लड पाया जाता है ना, जैसे 1 लीटर पाया जाता हो तो उसका 60% जो होता है वो प्लाज्मा होता है ना। क्या होता है? प्लाज्मा। और 40% यानी 40% जो होता है रुधिराणु होता है। क्या होता है? रुधिराणु होता है। ऐसे एक बात और हम बताते चले थोड़ी सी, कि जो हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा होती है ना, ऐसा माना जाता है कि जितना हमारे शरीर का वेट होता है लगभग 10% के आसपास होता है। अगर हम 50 kg का हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में लगभग 3.5 लीटर ब्लड है। लेकिन अगर कोई और है, ऐसे युवा जो होता है ना, जो जवान होता है पूरी तरह से, तो उसके शरीर में थोड़े ब्लड की मात्रा अधिक होती है। माना जाता है कि 5 से 6 लीटर तक भी ब्लड मानव के शरीर में होता है, जो पूरी तरह से स्वस्थ हेल्दी यंग रहता है उसके शरीर में। लेकिन सामान्य रूप में उसके शरीर का 10% लगभग ब्लड होता है। 50 kg के मनुष्य का वजन जो है उसमें मोटा मोटी 3.5 लीटर ब्लड होता है। चलिए और आगे बात करते हैं। तो 60% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, 40% रुधिराणु होता है। तो जितना 60% है ना, उसका 90% भाग जल रहता है, उसमें सिर्फ पानी रहता है। 7% प्रोटीन होता है, 0.09% लवण होता है, और 0.1% ग्लूकोज, और छोटे छोटे और भाग होते हैं उसमें जो मिले हुए होते हैं ब्लड में। इसका मुख्य कार्य है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन। प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, तो शेष भाग इसका सीरम कहलाता है। सीरम का बड़ा आया था वो बीमारी जो फैला था ना पिछले बार, है ना, उसमें बड़ा नाम आया था कि ब्लड का सीरम डोनेट किया जाता है ना। तो सीरम जो होता है वो प्लाज्मा का ही भाग होता है। उससे फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल करके उसको सीरम बनाते हैं। रुधिराणु जो होता है ब्लड का 40% भाग होता है। जैसा कि हम प्रारंभ में बता चुके थे, ये 3 भागों में बटा होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जैसे रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं, मोटा मोटी रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। लाल रक्त कोशिका, है ना, या लाल रक्त कणिकाएं जो कार्पोसेल्स हुआ, और WBC व्हाइट ब्लड सेल्स हुआ, और तीसरा इसका होता है प्लेटलेट्स, है ना। तो लाल रक्त कण, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि लाल रक्त कण ब्लड का लाल होने का क्या कारण है ना। तो हीमोग्लोबिन उसका कारण है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। और WBC इसका कोई रंग नहीं होता है, इसको श्वेत रक्त कहते हैं। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, बाहर से आने वाले रोगाणु कीटाणु को नष्ट करने का प्रयास करता है और हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। लाल रक्त कण की अपेक्षा श्वेत रक्त कण की मात्रा बहुत कम होती है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि दोनों में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो लाल रक्त कण की मात्रा अधिक होती है, श्वेत रक्त कण की मात्रा अत्यंत कम होती है ना। और वो हमारे लिए, हमारे शरीर का वो एंटीबॉडी का कार्य करता है, सुरक्षा प्रहरी का कार्य करता है, बाहर से कीटाणुओं के हमला को मतलब नष्ट करने का प्रयास करता है।
कार्लैंड स्टीनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1900 ईस्वी में हमारे ब्लड को 4 वर्गों में विभाजित किया है ना, जिसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो वो है ए, बी, ओ और ए बी। जब और आगे जब जाते हैं ना तो इसमें भी भाग होते हैं, ए में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बी में भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ओ में भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ए बी में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। वो जब जांच करता है ना तब पता लगता है कि तुम्हारा ब्लड कैसा है या मेरा ब्लड कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ए है, बी है, किसका है ना। तो इसके वर्ग के बारे में जानकारी दी जाती है। जानते हैं जब ब्लड डोनेट किया जाता है, किसी को दिया जाता है, तो इन सारी बातों का ख्याल रखा जाता है। अक्सर एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है, वो को सर्वदाता कहते हैं, यानी सबको ब्लड दे सकता है। अब इस बात का ध्यान रखते हैं लोग, वैज्ञानिक लोग या डॉक्टर लोग जब देते हैं तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले को सब, जैसे वो पॉजिटिव जिनका वो सबको दिया जाता है। और ए बी को सर्वग्राह्यता कहते हैं, यानी वो सभी से ब्लड ले सकता है ना। लेकिन देने की बारी आती है तो दे सकता है सिर्फ ए बी को, वो सबको दे सकता है, ले सकता है सिर्फ ओ बी से। और ए किसको दे सकता है, ए को अथवा ए बी को, क्योंकि ए बी सबसे ले सकता है। तो ए है तो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ओ किसको दे सकता है, सबको। और बी किसको दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। वो सबको दे सकता है और ले सकता है सिर्फ ओ से, है ना। ए बी ले सकता है सबसे, लेकिन दे सिर्फ ए बी को सकता है। तो इसके बारे में विशेष जो है ना जो क्वेश्चन पूछी जाती है, इसके सर्वदाता को, सर्वदाता कौन है, तो ओ को सर्वदाता कहते हैं, तो सबको ब्लड दे सकता है।